कई बार हम जब भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे 41,500 पे है और अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे आना शुरू होता है, मतलब गिरना शुरू होता है, देखिए इस तरीके से, तो आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त क्या करते हैं कि अब वो नीचे आ रहा है तो 41,500 से 41,400 या फिर 300 तक आएगा, ये उन्हें पता होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि 41,500 का जो पुट है, एक तो वो बाय कर लेते हैं या फिर 41,400 300 ये पुट बाय कर लेते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको वो सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी यहीं पे आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये है सेंसिबल का साइट। अब देखिए, अभी मार्केट चालू है 41,499 पे क्लोज किया, मतलब 41,500। अब अगर नीचे गिर रहा है तो उसका जो प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 370 रुपये है। अब अगर आप वो 41,300 का बाय कर लेते हो पुट, तो आपको कितने में मिलेगा, 290s में मिलेगा। 41,400 का पुट बाय करते हो तो 340 का मिलेगा, मतलब सस्ते में मिलेगा। तो बहुत सारे दोस्तों को क्या लगता है कि अगर ये 290 में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो मैं एक लॉट की बजाय यहाँ पे 2 लॉट ले सकता हूँ। जबकि अगर मैं 41,500 का पुट ले लूँ तो वो 370 में मिल रहा है, लगभग इससे 80 रुपये ज़्यादा यहाँ पे मुझे प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। तो इसके बजाय मैं एक लॉट में इन्वेस्ट करने के बजाय यहाँ पे 2 लॉट में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में जो आपको बताने वाला हूँ इसमें, वो ये है कि आपको ना ही 41,500 का बाय करना है, ना ही 41,400 का बाय करना है, ना ही 41,300 का बाय करना है। आपको बाय करना है 41,600 का। अब तो आप सोच रहे होगे कि ये क्या हो गया, ये इतना महंगा क्यों खरीदेंगे हम, 41,042 रुपीज़ का हम क्यों खरीदें, जबकि यही मुझे मिल रहा है 340, मतलब इससे भी 100 रुपये सस्ता, या फिर 290 में मिल रहा है, इससे भी 150 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो मैं इतना महंगा क्यों खरीद लूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ूँगा, बढ़ने के बाद बताऊँगा। और इससे पहले थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन आपको करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, कभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रीमियम डीके होता रहता है जब से वो शुरू होता है तब से। ठीक है, अभी मेहरा जी ने मुझे पहले 2 दिन पहले ही पूछा था कि सर क्या स्टॉक्स में भी ऐसा होता है कि जो स्टॉक्स होते हैं। देखिए, अभी मैं यहाँ पे आप सभी के लिए क्लियर करता हूँ स्टॉक मतलब क्या होता है। देखिए, स्टॉक मतलब ये बिरला सॉफ्ट एक स्टॉक हो गया। ठीक है, अब ये एक स्टॉक है। अगर आप पर्टिकुलरली बिरला सॉफ्ट खरीद लेते हो, अभी इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 267 है। ठीक है, अगर आप 267 पे खरीद ले लो, स्टॉक खरीद ले लो, तो वो आप कितने भी साल रखो, उसमें प्रीमियम डीके का कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन उसका जो प्राइस है वो कम ज़्यादा होते रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पे वनडे में जाके इसके बारे में समझा देता हूँ, पर्टिकुलर स्टॉक में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने खरीद लिया, समझ लीजिए कि यहाँ पे, तो इसका प्राइस क्या चल रहा है, 578। ये तारीख क्या है, 11 जनवरी 2022 का। और अभी कितना चल रहा है, जनवरी से लेके फरवरी तक वो नीचे आ गया, 500 रुपये से लेके 580 से लेके डायरेक्टली 380 तक, मतलब 200 रुपये का इसका प्राइस घट गया। तो इसे हम प्रीमियम डीके नहीं कहेंगे, समझे आप। प्रीमियम डीके एक अलग ही चीज़ है जो अभी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का जो है वो फ्यूचर का चार्ट है। ये अभी वनडे में आपको दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए, यहाँ पे समझाता हूँ, सूरज है। ठीक है, हमारा ये सूरज है। सूरज क्या करता है, हमें रोशनी देता है। सूरज क्या करता है, हमें रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, और इसकी ऊर्जा से सब कुछ चलता है। अब सूरज पे जो सौर ऊर्जा पे चलने वाले खंभे होते हैं, लाइट्स होते हैं, ठीक है, वो चलते हैं
किसकी ऊर्जा पे? सूरज की ऊर्जा पे। तो अब हम इन रोशनी वाले इन खंभों को सूरज तो नहीं कह सकेंगे, हम इन्हें सोलर लाइट्स कहते हैं। हम इन्हें ऐसे थोड़ी कहते हैं सूरज, ऐसा नहीं कहते हैं हम इन्हें सोलर लाइट्स कहते हैं और पर्टिकुलर इसे कहते हैं सूरज कहते हैं। बिल्कुल वही है। देखिए कोई भी एक स्टॉक है, समझ लीजिए SBI, ठीक है, SBI का स्टॉक, ठीक है, वो उसका हम उसे सूरज कहेंगे। और अब ऑप्शंस जो SBI का जो ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन है, वो उसकी सोलर लाइट्स है, ठीक है। तो ऑप्शंस में क्या होता है कि सूरज में जितनी ज़्यादा गर्मी तेज, वो ज़्यादा लाइट डालेंगे, मतलब बढ़ेगा, लाइट ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा देर तक चलेगा जितनी ज़्यादा गर्मी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉल हो गया, मतलब बढ़ेगा। अब ऑप्शन समझ लीजिए किसी कारण के वश अगर सूरज की गर्मी कम हो गई, मतलब बादल आ गए, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे भी उसमें रिस्टोरिंग जो हो रहा है सोलर लाइट में वो कम होगा, वो डिम हो जाएगी उसकी लाइट, मतलब वो घटेगी लाइट। तो घटेगी तो क्या होगा, उसका पुट हो गया। तो ऑप्शंस मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट स्टॉक हो या फिर इंडेक्स का रिफ्लेक्शन, मतलब ऑप्शन। यहाँ पे मैं आप जितना मैं समझा सकता हूँ आसान भाषा में मैंने समझा दिया। लेकिन ऑप्शन मतलब वो इंडेक्स नहीं, मेन इंडेक्स नहीं, या फिर वो स्टॉक नहीं, ठीक है। तो वो घटता है लेकिन स्टॉक नहीं घटता है, समझ में आ रहा है आपको। अगर SBI का स्टॉक अगर आप देखो तो वो नहीं घटेगा, लेकिन आप SBI के ऑप्शंस है वो उसके शुरुआती से एक्सपायरी तक घटते जाएंगे, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन में घटोती होती है, पर्टिकुलर स्टॉक में घटोती नहीं होती है। अगर आप स्टॉक लेते हो तो कितने भी दिन आप उसे संभाल के रख सकते हो। बस यही मुझे बताना था यहाँ पे। अब हम अपने जो जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं उसमें चलते हैं। देखिए अभी आज का जो वीडियो मैं आपके लिए खास बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या है। इसके लिए हम NSE के इस साइड पे आएंगे जहाँ पे हमने ऑप्शन चेन खोल दिया है। अब ऑप्शन चेन में हमें क्या क्या दिखता है, यहाँ पे दिखता है ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे दिखता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जो येलो कलर की लाइन है, ये ब्लॉक है येलो कलर का, वो है इन द मनी वाला ब्लॉक, और ये जो वाइट कलर है वो है आउट ऑफ द मनी वाला ब्लॉक। ये कॉल साइड है, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉल्स। अभी यहाँ पे लेटेस्ट प्राइस है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फिर स्ट्राइक प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, लेटेस्ट प्राइस, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये कॉल साइड है, यहाँ पे लिखा है पुट साइड। अब देखिए यहाँ पे जो ये येलो कलर है वो है इन द मनी और ये वाइट कलर है ये है आउट ऑफ द मनी। अब ये आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी क्या होता है, एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आप ट्रेड लेने में बहुत आसानी होगी। देखिए अभी मार्केट 41,500 पे यहाँ पे, इसीलिए जहाँ पे भी मार्केट होता है उससे आगे वाला जो पार्ट है कॉल में, मतलब 41,500 जो है उसके आगे, उसके ऊपर 41,600, उसे हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी, ठीक है। इसलिए ये वाइट है। और एक्चुअली जहाँ पे मार्केट क्लोज कर रहा है वो है एट द मनी, मतलब 41,499 पे मार्केट क्लोज हुआ है तो हमारे लिए एट द मनी होगा 41,500। और इन द मनी क्या होगा कि इससे कम वाला जो इसके अंदर जो है 41,500 के अंदर इससे कम 41,400, 41,300, 41,200, 41,100, तो ये इन द मनी कॉल है, ठीक है। कॉल के लिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब पुट में देखिए, पुट में इन द मनी क्या हो सकता है। देखिए पुट मतलब मार्केट कम होते जाता है, ठीक है, मतलब 41,500 से जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वो हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। और अंदर मतलब 41,500 अभी मार्केट शुरू है तो अंदर, इसके लिए अंदर क्या होगा 41,600, 41,700, 41,800। अब और आसान भाषा में समझा तो अंदर मतलब जहाँ से मार्केट होके आया है, ठीक है, जहाँ से मार्केट होके आया है अभी वहाँ जो एक्चुअल पोजीशन मार्केट ने कवर कर ली और अब नीचे जा रहा है पुट साइड के लिए, ठीक है। पुट मतलब नीचे जाना, लेकिन अभी तक नहीं गया तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। और पुट मतलब नीचे जाना और जहाँ से जाके आया है वो हो गया इन द मनी, मतलब 41,500 से 41,400 तक अभी तक नहीं गया, इसलिए वो क्या है आउट ऑफ द मनी है। और इन द मनी क्या है कि जाके आया है वहाँ से, तो 41,500 तक आने
से पहले वो कहाँ से आया है, 41,600 या फिर 700 से आया है। ऐसे समझना चाहिए अपने को। तो यहाँ पे इन द मनी ये हो गया। अब देखिए मैं ये सब आपको क्यों बोला हूँ, ठीक है, ये सब आपको क्यों बताया हूँ, इसलिए बताया हूँ कि आपको क्लेरिफिकेशन मिले। अब और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन यहाँ पे हम आके देखते हैं। देखिए अभी मार्केट 41,500 पे है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो ना 41,700 तक जाएगा, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो हम क्या करते हैं, कॉल खरीदते हैं। अब कॉल खरीदते हैं तो आपको ऐसा कॉल खरीदना चाहिए जिसका डेल्टा ज़्यादा हो। अब बार बार जाके सेंसिबल में तो नहीं देख सकते ना आप लोग। मार्केट शुरू है, यहाँ पे डिसीजन लेना है तो जाके सेंसिबल की वेबसाइट खोलेंगे, फिर डेल्टा देखेंगे। तो इसके लिए मैंने स्ट्राइक प्राइस का एक अच्छा वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने बताया, और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ जहाँ पे ये आपको इन द मनी लेना चाहिए, इन द मनी वाला ट्रेड लेना चाहिए, इन द मनी वाला कॉल लेना चाहिए। उसके दो पॉजिटिव रीज़न में और फायदे में यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, 41,500 पे मार्केट है, 41,007 पे जाने वाला है, तो आपको 41,400 का कॉल लेना चाहिए। 41,400 स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन में कॉल लेना चाहिए बैंक निफ्टी का। क्यों लेना चाहिए, उसका लेटेस्ट प्राइस ज़्यादा है। अरे आप 700 तक जाएगा तो 308 में मिल रहा है, 364 में मिल रहा है, तो मैं ये इतना महंगा 480-81 वाला क्यों लूँ। उसका रीज़न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए आप देखिए, अगर 41,070 पे जा रहा है, उसका डेल्टा देखिए 0.44 पैसा, समझ लिए, पैसा। और 41,600 का 0.49 पैसा, मतलब 50 पैसा। 41,500 का 0.53 पैसा और 41,400 का 0.56 पैसा। तो देखो दोस्तों, हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है जहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो और वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा हो, ठीक है। अगर आप ये 70 पैसा है इसलिए यहाँ पे जाओगे 41 पे, तो वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। पैसा ज़्यादा है लेकिन ये बढ़ने में देर लगेगा। इससे सबसे अच्छी चीज़ है कि जो एट द मनी है उसके पास का इन द मनी वाला ले लो, बस यही तो मुझे बताना था। और देखो यहाँ पे थीटा देखो, 41,700 का थीटा कितना है, 31 है, 32, 33, 34, ठीक है। यहाँ पे 34 है, मतलब ज़्यादा थीटा है, लेकिन उसके बदले डेल्टा जो है उससे भी कई ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे थीटा भी कम हो रहा है, आगे जाके डेल्टा भी कम हो रहा है, तो उसका फ़ायदा नहीं है ना भाई। क्योंकि एक पॉइंट बढ़ने पे, बैंक निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ने पे आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, 40 पैसे बढ़ने वाला चूज़ करोगे, 44 पैसे वाला, 50 पैसे वाला चूज़ करोगे, या फिर 60 पैसे वाला। तो कोई भी यही सोचेगा ना भाई, 1 पॉइंट बढ़ने पे 60 पैसे बढ़ रहा है तो मेरा टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको ये बात। बस यही बात बताने के लिए मैंने इतना सारा आपको बता दिया। तो कभी भी आप जब ट्रेड करोगे ना, तो अगर समझ लो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कम से कम 100 पॉइंट बढ़ेगा और अभी 41,500 पे है, तो आपको क्या करना चाहिए कि 100 पॉइंट बढ़ेगा, 41,600 पे जाएगा, तो आप 41,400 वाला स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन तुरंत बाय कर लें। उस वहाँ पे पैसा ज़्यादा जाएगा लेकिन आपको वहाँ पे रिजल्ट भी तुरंत मिलेगा, 25 पॉइंट आपके जल्द से जल्द अच्छे हो गए। और इसमें और एक फ़ायदा होता है कि अगर मार्केट रिवर्स भी हो गया, 41,500 से 41,450 भी हो गया, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट करने में देर होगी, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस क्यों देर होगी, अब देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा कम है ना, 33 है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको इन द मनी वाले में ट्रेड करना चाहिए। अब ये मैंने कॉल साइड पे बता दिया, अब पुट साइड पे समझा देता हूँ आपको। देखिए 41,500 है, अगर आपको लग रहा है कि 41,300 पे जाएगा, तो इन द मनी में आपको 41,600 का पुट लेना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो बहुत ही सस्ते में 290 पे मिल रहा है और यहाँ पे 440, 150 रुपये के फ़र्क में मैं क्यों ले लूँ। तो वही वजह यहाँ पर भी है। देखो इसका डेल्टा 51 पैसा है, ठीक है, और इसका थीटा 32% है। अगर आप यहाँ पे आगे आओगे 41,300 का, इसका थीटा भी 33 है और डेल्टा भी 40 है, मतलब डेल्टा कम है और थीटा भी ज़्यादा है अपने 41,600 से। तो भाई ऐसे रिस्क कौन लेगा यहाँ पे। तो बस यही मुझे यहाँ पे डिटेल में समझाना था। ये वीडियो मैंने आपके लिए खास इसीलिए बनाया है। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए नॉर्मल स्टॉक्स में किसी भी दिन प्रीमियम डीके नहीं होता है,
नॉर्मल स्टॉक आप अपने होल्डिंग में रख सकते हो, कई सालों तक रख सकते हो। ठीक है, ये जो प्रीमियम डीके होता है वो सिर्फ ऑप्शंस में होता है, स्टॉक ऑप्शंस में और इंडेक्स ऑप्शंस में। बस ये भी बात आप ध्यान में रखना और इसी हिसाब से ट्रेड लेना। कई लोग होते हैं वो अपने ऑप्शंस को होल्ड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि भाई पोजीशन होल्ड। मेरे एक दोस्त है, उनको मैंने कई बार बोला कि स्टॉप लॉस लगाओ, पोजीशन होल्ड मत करो, पर्टिकुलर डे में निकल जाओ। कई दिनों तो उन्हें अच्छा खासा फ़ायदा हुआ, मुझे हर रोज़ आके बताते कि देखो आज मैंने 3,000 कमा लिया, आज मैंने 10,000 कमा लिए, आज मैंने 5,000 कमा लिया। बहुत खुश रहते थे। लेकिन मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि भाई अभी जो प्रॉफिट का चल रहा है तुम्हारा चल रहा है, लेकिन एक बार तुम्हारा साइकिल जो है ना लॉस वाला शुरू हो जाएगा तो आप पछताओगे बाद में। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना और क्या करना, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है तो इंडेक्स में करो, लेकिन ऑप्शंस में नहीं करना। इंडेक्स में करना है, फ्यूचर में करना, उसके लिए पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और आपका एनालिसिस उसमें परफेक्ट होना चाहिए, तभी करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, और एक बात आपको बताना भूल गया कि वो जो मेरे दोस्त हैं उनको कल ही 20,000 रुपये का लॉस भी हुआ और इससे पहले 10,000 का। तो अभी उसका जो रिकवरी का साइकिल है वो शुरू हो गया। अभी वो ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा है, अभी वो लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड कर रहा है। तो बस अगर आप हमारे वीडियो पे बने रहे हो कई दिनों से तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे भी जल्दी मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।